अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मानू भालू डेली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। तो जी आपने बहुत सुनी भी होगी, खाई भी होगी, पकाई भी होगी माश की जी फ्राइड दाल, माश की फ्राइड दाल। तो आज हम बनाएंगे फ्राइड दाल, लेकिन ये माश की दाल नहीं है, ये है पीली वाली दाल, मूंग की दाल। इतनी झटपट बनती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और जिन लोगों को माश की दाल मतलब हज़म नहीं होती है, तो उनके लिए ये दाल एक तोहफ़ा है। हम इसको बहुत आसान से तरीके से बनाएंगे, बहुत झटपट बनाएंगे। और इतनी यमी ये रेसिपी है और इतनी ये टेस्टी दाल बनती है कि जब आपने ये खानी है तो आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। तो ये बहुत ही इजी है, 15 से 20 मिनट में ये सालन तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे जी 1 कप दाल ले ली थी मैंने मूंग की, उसको धो के मैंने उसको 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। देखें यहाँ पे जी माशाल्लाह से दाल ने पानी जज़्ब कर लिया और ना फूल गई है। यहाँ पे एक छोटा सा प्याज लिया था, अदरक लहसुन लिया था, 2 टमाटर लिए थे, लेकिन ऐड हम एक ही करेंगे, 2 हरी मिर्चें ली थी। तो यहाँ पे जी तेल हमारा हो गया था गरम। इसमें हम ऐड करेंगे 3 मोटी वाली लाल मिर्चें, 5-6 हम ऐड करेंगे काली मिर्चें, 1 मोटी इलायची, दालचीनी का 1 टुकड़ा और ज़ीरा ऐड कर देंगे। साथ ही हम जी इसमें प्याज ऐड करेंगे और प्याज को हम फ्राई करेंगे। और उसको इतना फ्राई करेंगे जी उसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए और उसका कलर चेंज हो जाए। यहाँ पे देखें जी मैं प्याज को फ्राई कर रही हूँ। आप ये दाल जब ट्राई करेंगे तो आपको ये बहुत ही मज़े की लगने वाली है और ये बहुत ही अच्छी बनी थी और बहुत जल्दी बनी थी। तो आपने ये लाज़मी ट्राई करनी है। यहाँ पे देखें जी हमारा प्याज हो गया है हल्का सा गोल्डन ब्राउन। यहाँ पे अदरक और लहसुन का मैंने पेस्ट ऐड कर दिया था। इसको हमने इतना फ्राई करना है कि इसकी भी एक सूंधी-सूंधी सी खुशबू आए और साथ ही इसका कलर चेंज हो जाए। यहाँ पे हमने एक ही जो मैंने टमाटर लिया था उसको चॉप करके मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया था। यहाँ पे इसको हल्का सा मैं फ्राई करने के बाद लिड लगा के गलने तक इसको मैं ढक के पका लूँगी। यहाँ पे देखें जी जो हमारे टमाटर हैं बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, तो खड़े खड़े नहीं रहे। यहाँ पे स्पाइसेस की बारी आ जाती है। इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून नमक और इसी तरह से जी 1 टीस्पून जो है लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड किया था और जी कुटी लाल मिर्चें ऐड की थी। कुटी लाल मिर्चें इस वाली दाल में बहुत ही यम्मी लगती हैं। तो यहाँ पे हम जो अपना मसाला है ना उसको हम स्लो स्लो यहाँ पे भून लेंगे ताकि सारे स्पाइसेस अच्छे से फ्राई हो जाएँ। तो यहाँ पे जो मसाला थोड़ा-सा मतलब सख्त हो गया था, तो यहाँ पे पानी ऐड करके मैंने दोबारा भून लिया था। यहाँ पे दाल मैं ऐड कर दूँगी और पानी के साथ ही ऐड कर दूँगी, क्योंकि इस वाली दाल की भुनाई हमने मतलब एंड पे करनी है, थोड़ी-सी स्टार्ट में करेंगे। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से जो दाल के दाने हैं ना फूल गए थे और उन्होंने सारा पानी अब्ज़ॉर्ब कर लिया था। तो यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, तो थोड़ा-सा पानी यहाँ पे मैंने ऐड किया था, तकरीबन आधे से भी आधा कप पानी जाएगा इस दाल में। इस दाल को गलाने के लिए यहाँ पे कनौर क्यूब जो दाल और सब्ज़ी वाली है, बिल्कुल छोटा-सा 1 टुकड़ा मैंने ऐड कर दिया था जस्ट फॉर फ्लेवर। अगर आप नहीं ऐड करना चाहते हैं, आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे देखें थोड़ा-सा पानी और मैंने डाला था। अब यहाँ पे इस दाल को जी मैं ढक के गलने तक पकाऊँगी और 7 से 8 मिनट मैंने इसको हल्की-सी आग के ऊपर ना गलने के लिए रख दिया था। बहुत जल्दी ये दाल गल जाती है और ये इतनी भुरभुरी सी और इतनी यम्मी बनती है और इसका बहुत ही अच्छा साला-सा टेस्ट होता है। तो आपने ये ना बनाएँ, गर्मियों में भी बनाएँ, आप इसके साथ एक रायता बनाएँ और बहुत यम्मी लगती है और सर्दियों में भी ये दाल बहुत अच्छी लगती है। ये पूरा साल आप जब भी बनाएँ बहुत यम्मी लगती है। यहाँ पे देखें जी दाल का दाना मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँगी। तकरीबन हमारी दाल गलने ही वाली थी, थोड़ा-सा बस इसमें कसर थी, थोड़ी-सी मतलब जैसे एक दाल खड़ी होती है उस टाइप की थी, वैसे ये गल गई थी। तो मैंने इसको ना थोड़ा-सा 5 मिनट के लिए फिर स्टीम पे छोड़ दिया था और जी माशाल्लाह से हमारी जो दाल है नियर टू डन है। तो आप देखिए कितनी अच्छी लुक आई है, कितनी मज़े की येलो-येलो सी ये बनी है और इसमें जी थोड़ा-सा ऑयल जो है ना, थोड़ा-सा ज़्यादा ही ऐड होता है। यहाँ पे जी मैंने ना गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया था और साथ ही थोड़ी-सी मैंने जो थी कसूरी मेथी उसको मसल के वो भी ऐड कर दी थी, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। यहाँ पे देखें जी अब हम अपनी दाल को करेंगे डिश आउट और आपको दिखाएँगे कितनी अच्छी लग रही है और बहुत ही यम्मी बनी थी। यहाँ पे इस पे मैंने थोड़ा-सा भुना हुआ जो ज़ीरा था वो मैंने छिड़क दिया था और साथ ही इस पे मैं जूलियन कट किया हुआ अदरक ऐड करूँगी, हरी मिर्चें ऐड करूँगी और साथ ही जी इस पे मैंने हरा धनिया जो कट किया हुआ था वो मैंने ऐड कर देना है। बहुत अच्छी दाल बनती है, आपने लाज़मी ट्राई करनी है और जी फीडबैक देना है आपकी ये दाल कैसी बनी। हमारी तो बहुत अच्छी बनी थी, मुझे उम्मीद है जी आपकी भी ये दाल बहुत अच्छी बनने वाली है और आपको भी बहुत मज़े की लगेगी। आप ट्राई करिएगा फिर मुझे बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे रिक्वेस्ट है जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।